प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदी ਦੀ बैठक 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਰ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ सरकार पर्चे रद्द करे। कमेटी थी उसकी एक बैठक चली, और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से, और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे।
तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भाटिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। राहुल जी, साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है। और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है
अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने ये कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई, वो कल फिर से 2 बजे होगी, और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में। शिव कुमार जी बताएंगे और फिर गुरनाम जी आपके सामने बोलेंगे। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों नमस्कार। देखिए इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है
कि प्रत्येक साथी ने ये कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे, और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है, हम लोग उसके कंफ्यूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों, जो मुकदमों का अनुभव है, जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, धावली जी ने, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार पर नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती तो ऑन रिकॉर्ड होती है गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह है, राज्यपाल जी हैं, अशोक ढावले जी हैं, जडोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। तो बहुत छोटे छोटे 2-1 इशू है जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है। तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे, और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन, उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्राफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सर, ये तो आप लेटर लिख रहे हैं, वो आज कर रहे हैं, कल लिखेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आज जो सरकार ने लिख के भेजा था, ड्राफ्ट जो भेजा था, उस पे 3 ऑब्जेक्शन आए हैं जो वापिस सरकार को भेजे जाएंगे, उनकी सहमति के लिए दोबारा से उनको कहा जाएगा। उनमें एक तो जो है वो जो केस वापसी की बात है, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप आंदोलन को खत्म करें, फिर हम केस वापस लेंगे। तो उसमें थोड़ी सी असहमति है कि सरकार इस तरह से उसको कर सकती है कि सरकार के टाइम बाउंड कर दे, हम इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इतने देर के अंदर वापस ले लेंगे, ऐसी कोई बात सरकार कर दे जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ अब सरकार की जो नीयत है वो साफ है, उसकी नीयत पे डाउट ना रहे। क्योंकि सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अलाउंस कर दे। तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अलाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अलाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और तीसरा जो है, जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं, कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है कि उसमें संयुक्त मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे ही जाएं। तो ये 3 मुद्दे जो है आज निकल के सामने आए हैं, जिन पे थोड़ी चर्चा होनी बाकी है, और उम्मीद है कि शायद, क्योंकि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो सरकार के लिए है नहीं, बात नजदीक लगी हुई है, हो सकता है कल तक सरकार इस पे क्लियर कुछ कर दे। और सरकार की बात आने के बाद कल फिर 2 बजे दोबारा से मीटिंग बुला ली गई है कि कल 2 बजे दोबारा से जो भी सरकार का मैसेज आएगा, जो भी सरकार की तरफ से मुद्दों पे बोला जाएगा, वो बात पूरी फिर SKM में रख के उस पे अगला निर्णय ले लिया जाएगा। सवाल सरकार, राज्यपाल साहब, सरकार अजय मिश्रा पे सरकार का ड्राफ्ट चुप है। हैरानी की बात यह है कि आप लोग भी उस मुद्दे पर अब चुप हो गए हैं।
इसके पीछे क्या राज है? क्या वो मांग आपने वापस ले लिया? अजय मिश्रा पर कार्रवाई मैच्योर है, आने दो, जब मैच्योर होगा फिर बोलेंगे। क्या मैच्योर है सर? उस पर क्लैरिटी दीजिए। आपकी बात में अजय मिश्रा की बात नहीं आई। वो डिमांड था आपके पीएम को, जो लेटर आप लोगों ने लिखा था उसमें सरकार के ड्राफ्ट में उस पर कुछ नहीं कहा गया है। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या वो डिमांड वापस ले ली है एसकेएम ने? कल के सेशन के बाद बोलेंगे। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ प्रपोजल में सब कुछ है। यूटी चंडीगढ़ भी है, दिल्ली के केसेस भी ने, रेलवे के केसेस। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਹਮੈਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। सरकार की स्कीम नहीं है जी। भैया देखिए, जो केस की बात है ना, जो भाई ने इधर से सवाल किया है, जितने किसान आंदोलन के मुकदमे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों के हो, चाहे वो स्टेट सरकारों के हो, वो सारे, और जिन्होंने किसान आंदोलन का सहयोग किया, चाहे उसमें हमारा कोई पत्रकार भाई हो, सुनिए भाई, चाहे उसमें हमारा कोई पत्रकार भाई हो, चाहे उसमें जो एनआरआई है, उनके सारे मुकदमे, अगर किसी बस वाले पे रेड की है, अगर किसी आड़ती पे रेड की है, अगर किसी गाने वाले पे मुकदमे बनाया है, या हरियाणा के अंदर असले के लाइसेंस जब्त करने के नोटिस दे दिए हैं, ये टोटल के टोटल मुकदमे, यानी जितने किसान आंदोलन के सहयोगियों को प्रताड़ित करने के केस, वो सारे शामिल हैं। ये कन्फ्यूजन किसी के बीच में ना रहे, वो टोटल के टोटल शामिल है। संडू जी एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो केसेस है ये 26 जनवरी, सर ये 26 जनवरी वाले केसेस भी है क्या? 26 जनवरी पे जो वायलेंस हुआ था, देखिए सारे केस की बात हो रही है, टोटल केसों की बात हो रही है। और 26 आपने क्या सवाल किया? कल का देखिए उसके बारे में जो आपने कल का ऐलान किया है कि ऐलान नहीं, सवाल किया है कि कल समाप्ति हो सकती है, ऐसी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार रहती बातें सारी मानेगी तब वो होगा, वरना अगर किसी भाई ने पहले कह भी दिया हो, तो मेरे को पता लगा था कि पहले किसी ने कह दिया और कोई टेलीविजन पे चल गई कि कल समाप्ति कर रहे हैं, तो हम उसका खंडन करते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि सभी शहीदों को मुआवजा पंजाब की तरफ से दिया जाए, जो शहीद नवरीत हुआ उसको भी इन शहीदों में गिना जा रहा है, जहाँ उसको भी अलग से दिया? देखिए हम सभी का मांग रहे हैं, और उनको भी। सर सरकार के साथ आपकी वार्ता हो कहा रही है? जैसे पहले जनवरी में होती थी टेबल टॉक, वैसे क्यों नहीं हो रही है? सरकार आप लोगों को बातचीत के लिए क्यों नहीं बुला रही है? और बातचीत कहाँ हो रही है? कौन बातचीत कर रहा है? राज्यपाल साहब जवाब तो दीजिए सर। पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली, और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से, और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है,
जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भारतीय कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। राहुल जी, साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राज्यपाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राज्यपाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए
एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में पांचवा जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में
हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई वो कल फिर से 2 बजे होगी और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा। ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में शिव कुमार जी बताएंगे और फिर गुरनाम जी आपके सामने बोलेंगे। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों नमस्कार। देखिए इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि प्रत्येक साथी ने ये कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है हम लोग उसके कंक्लूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों जो मुकदमों का अनुभव है, जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, धावरे जी ने, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार पर नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती तो ऑन रिकॉर्ड होती है गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह है, राज्यपाल जी हैं, धावरे जी हैं, जलोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। तो बहुत छोटे छोटे 2-1 इशू है जिन पर अभी चर्चा और होना थी, समय काफी हो गया है। तो 2 बजे से फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद पहले हम लोग गृह मंत्रालय को फिर संपर्क करेंगे और संपर्क करके जो हमारे साथियों की शंकाएं हैं और जो चाहते हैं संशोधन उसके साथ भेजेंगे। वहां से जब ड्राफ्ट आएगा तब हम उस पर फिर 2 बजे चर्चा करने के बाद आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। सर ये जो आप लेटर लिख रहे हैं वो आज लिख रहे हैं, कल लिखेंगे? सभी साथियों को नमस्कार। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। आज जो सरकार ने लिख के भेजा था, ड्राफ्ट जो भेजा था, उस पे 3 ऑब्जेक्शन आए हैं जो वापिस सरकार को भेजे जाएंगे, उनकी सहमति के लिए दोबारा से उनको कहा जाएगा। उनमें एक तो जो है वो जो केस वापसी की बात है, तो उन्होंने कहा है कि पहले आप आंदोलन को खत्म करें फिर हम केस वापस लेंगे। तो उसमें थोड़ी सी असहमति है कि सरकार इस तरह से उसको कर सकती है कि सरकार एक टाइम बाउंड कर दे, हम इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इतने देर के अंदर वापस ले लेंगे, ऐसी कोई बात सरकार कर दे जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ अब सरकार की जो नीयत है वो साफ है, उसकी नीयत पे डाउट ना रहे। क्योंकि सभी लोगों ने मीटिंग के अंदर उन सरकार की नीयत पे शक किया है कि कोई ऐसा ना हो कि कल कोई किसी दूसरी तरह से बात बदल जाए, जैसा इनका अनुभव रहा है। और दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है ऐसा सरकार सबके लिए अलाउंस कर दे। तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है, अलाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अलाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निपट सकता है। और तीसरा जो है, जो एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात की है, उसमें एक शब्द जो उन्होंने लिख दिया कि अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे, उससे शक पैदा होता है कि कहीं सरकार ये ना कर दे कि उन लोगों को वो कमेटी में ले ले
जो लोग WTO के समर्थक रहे हैं या इन कानूनों के समर्थक रहे हैं, कहीं उनको इसमें शामिल ना कर ले और फिर वो कहे देखो किसानों की राय है। तो उसमें सबकी राय ये बनी है कि उसमें संयुक्त मोर्चे के ही केवल जो किसानों की तरफ से नुमाइंदे ही जाएं। तो ये 3 मुद्दे जो है आज निकल के सामने आए हैं, जिन पे थोड़ी चर्चा होनी बाकी है और उम्मीद है कि शायद, क्योंकि कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो सरकार के लिए है नहीं, बात नजदीक लगी हुई है, हो सकता है कल तक सरकार इस पे क्लियर कुछ कर दे और सरकार की बात आने के बाद कल फिर 2 बजे दोबारा से मीटिंग बुला ली गई है कि कल 2 बजे दोबारा से जो भी सरकार का मैसेज आएगा, जो भी सरकार की तरफ से मुद्दों पे बोला जाएगा, वो बात पूरी फिर SKM में रख के उस पे अगला निर्णय ले लिया जाएगा। सवाल सरकार, राज्यपाल साहब, सरकार अजय मिश्रा पे सरकार का ड्राफ्ट चुप है। हैरानी की बात यह है कि आप लोग भी उस मुद्दे पर अब चुप हो गए हैं। इसके पीछे क्या राज है? क्या वो मांग आपने वापस ले लिया? अभी मैच्योर है, आने दो, जब मैच्योर होगा फिर बोलेंगे। क्या मैच्योर है सर, उस पर क्लैरिटी दीजिए। आपकी बात में अजय मिश्रा की बात नहीं आई, वो डिमांड था आपके PM को, जो लेटर आप लोगों ने लिखा था उसमें सरकार के ड्राफ्ट में उस पर कुछ नहीं कहा गया है। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या वो डिमांड वापस ले ली है SKM ने? कल के सेशन के बाद बोलेंगे। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ प्रपोजल में सब कुछ है। UT चंडीगढ़ भी है, दिल्ली के केसेस भी ने, रेलवे के केसेस। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ चाहे वो स्टेट सरकारों के हो, वो सारे, और जिन्होंने किसान आंदोलन का सहयोग किया, चाहे उसमें हमारा कोई पत्रकार भाई हो, सुनिए भाई, चाहे उसमें हमारा कोई पत्रकार भाई हो, चाहे उसमें जो NRI है, उनके सारे मुकदमे, अगर किसी बस वाले पे रेड की है, अगर किसी आड़ती पे रेड की है, अगर किसी गहने वाले पे मुकदमे बनाया है, या हरियाणा के अंदर असले के लाइसेंस जब्त करने के नोटिस दे दिए हैं, ये टोटल के टोटल मुकदमे, यानी जितने किसान आंदोलन के सहयोगियों को प्रताड़ित करने के केस, वो सारे शामिल हैं। ये कंफ्यूजन किसी के बीच में ना रहे, वो टोटल के टोटल शामिल है। संडू जी एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो केसेस है ये 26 जनवरी, सर ये 26 जनवरी वाले केसेस भी है क्या? 26 जनवरी पे जो वायलेंस हुआ था, देखिए सारे केस की बात हो रही है, टोटल केसों की बात हो रही है। और 26 आपने क्या सवाल किया? कल का देखिए उसके बारे में जो आपने कल का ऐलान किया है कि ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ सवाल किया है कि कल समाप्ति हो सकती है, ऐसी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार रहती बातें सारी मानेगी तब वो होगा, वरना अगर किसी भाई ने पहले कह भी दिया हो, तो मेरे को पता लगा था कि पहले किसी ने कह दिया और कोई टेलीविजन पे चल गई कि कल समाप्ति कर रहे हैं, तो हम उसका खंडन करते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि सभी शहीदों को मुआवजा पंजाब की तरफ से दिया जाए, जो शहीद नवरीत हुआ उसको भी इन शहीदों में गिना जा रहा है, जहाँ उसको भी अलग से दिया? देखिए हम सभी का मांग रहे हैं, और उनको भी। सर सरकार के साथ आपकी वार्ता हो कहाँ रही है? जैसे पहले जनवरी में होती थी टेबल टॉक, वैसे क्यों नहीं हो रही है? सरकार आप लोगों को बातचीत के लिए क्यों नहीं बुला रही है? और बातचीत कहाँ हो रही है, कौन बातचीत कर रहा है? राज्यपाल साहब जवाब तो दीजिए सर। पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली, और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से, और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक
सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। राहुल जी, साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में, जैसे अभी राज्यपाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राज्यपाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ
इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, जारी है हरियाणा में, एक ही राज्य में, उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में
जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं, लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई वो कल फिर से 2 बजे होगी और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा ऐसी हमारी उम्मीद है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ संस्कार। मेरी माँ ने मैनू कोई रुपए पैसे नहीं दिते। मेरी माँ ने मैनू एक ऐसी चीज़ दी जिन्होंने दुनिया च कोई चुरा नहीं सकिया, जिन्हें मैनू जिंदगी दे विच मेरी पग 1.5 गिट उच्ची रखी, मेरी अख सीधी रखी ते मेरे मन च कोई पै नहीं रखिया। उसदा मतलब पता की है बेटा, मेरी माँ ने मैनू किरदार दिता जिहड़ा टोलिया कदे नहीं अज तक। नहीं समझ? ए क्यों है? मैं क्यों कहना बेटा, जो मैनू लगता ना सियासत बोझ बन गई, मैं भगा के मारदा, अस्तीफा मारदा, ठा करदा। देखा नहीं बेटा, इस दुनिया दे विच 2 बंदे 2 कुड़ियां दे फिंगरप्रिंट सेम नहीं। तुसी अड हो, यू वर क्रिएटेड डिफरेंटली बाय गॉड, सो डू नॉट कॉपी एनीवन। देयर इज दिस अनलॉक्ड पोटेंशियल दैट यू हैव, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेदास दैट माय मदर taught me, my guru taught me. He was my first guru. Not the kitty party, but my guru. Not the internet, but the scriptures, her own life. वो की कहती सी कि ऐसा कोई अखर नहीं जड़ा शब्द ना बन सके, ऐसा कोई पौधा नहीं जड़ा औषधि ना बन सके, और ऐसा कोई बच्चा नहीं जड़ा जीवन दे विच तरक्की ना कर सके। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ DS ਮੁਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। CEO ਪ੍ਰਮੋਲ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੂਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ पूरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया सी। कैंटोनमेंट बोर्ड में मुझे भारत सरकार द्वारा सदस्य नामित किया गया। उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज कैंटोनमेंट बोर्ड फिरोजपुर में रखा गया था। उसके साथ ही बोर्ड की जनरल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें फिरोजपुर की डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हमने पास किए है बोर्ड मीटिंग में, जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर, होम्योपैथिक की एक्सटेंशन, एक एक्सरे मशीन डिजिटल नई लेने का प्रावधान, और ऐसे ही डेंटल चेयर, डेंटल डॉक्टर वहाँ पे करने का हमने प्रस्ताव पास किए हैं। इसके साथ साथ फिरोजपुर में 12 कोठियों को जो 320 के नोटिस भेजने की प्रपोजल थी, उनको बोर्ड की मीटिंग में आज रुकवाया है और उन लोगों को एक मौका दिया है कि वो कंपाउंड अपने ऑफेंस को करवा लें ताकि उनकी कोठियां ना गिरे। मैं फिरोजपुर की जनता को एक अपनी नियुक्ति पे एक संदेश देना चाहता हूं कि फिरोजपुर की डेवलपमेंट के लिए जी जान से काम करूंगा। लोगों का सहयोग, प्रशासन का सहयोग अगर मुझे मिला तो फिरोजपुर को नंबर 1 पे लेकर जाऊंगा। लेकिन एक लोगों के साथ मैं भी एक लोगों का विश्वास चाहता हूं कि लोग मेरे पास कृपया कोई एनक्रोचमेंट जिन्होंने की हो या गलत काम करना चाहें तो मैं उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जेन्युइन काम के लिए हमेशा खड़ा हूं। धन्यवाद।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਿਆ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 5 ਦਸੰਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਲੱਖੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੱਖੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਬਾ ਵੱਲੋਂ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਲੱਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਏ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੇ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਲੱਖੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਲੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦੇ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਊਂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਰੂਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।